लद्दाख के शांत आसमान में गगन भेदी शोर है हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों का। लद्दाख में गरजने लगे हैं मिराज 2000 विमान। सुखोई 30S से कांपने लगा है चीन का कलेजा। नंगे पहाड़ों को चीरकर सन सन निकलता चिनूक हेलीकॉप्टर, और इनकी धमक जा रही है सीधे बीजिंग तक। बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को समझ में आ गया है कि गलत जगह उन्होंने हाथ डाल दिया है। उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक, जो आपको दिखा रहा है कि कैसे हमारे जाबाज वीर दुश्मनों को छठी का दूध याद दिला रहे हैं। एक होती है इंटरनेशनल बाउंड्री, जहां पर पूरी तरीके से निर्माण रहता है सरहद का, किसी को भी देखकर पता चल जाएगा कि एक देश की सीमा कहां खत्म हो रही है, कहां शुरू हो रही है। दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हम देखते हैं कांटेदार तार बीच में बिछे रहते हैं और उससे समझ में आ जाता है कि यह लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर परसेप्शन यानी एक देश की समझ से सीमाएं निर्धारित रहती हैं। अब देखिए, पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी हैं, नाले हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का इंसानी विभाजन, इंसानी निर्मित विभाजन नजर नहीं आएगा। प्राकृतिक विभाजन है, और प्राकृतिक विभाजन के कारण दोनों देशों की सेनाएं जहां तक पहुंचती हैं, जहां तक पेट्रोलिंग करती हैं, जो उनकी एक तरह से ऐतिहासिक समझ आ रही है, उसमें चीन किस तरीके से एक एक कदम करके और अपनी सीमा को बढ़ाने का प्रयास करता है। उसकी नीति भी कही जाती है, 2 कदम वो आगे जाए और 1 कदम वो पीछे खींचे, फिर भी 1 कदम उसका हो जाता है। लेकिन इस नीति को खत्म करने की लड़ाई अब चल रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कैसे परिवर्तित हो सकता है एक ऐसी सीमा में जहां के आगे कोई झंझट ही न रहे। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वायुसेना किसी भी हालात से निपटने के लिए वहां अलर्ट पर है। बुधवार देर शाम वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने जाकर लेह एयरबेस का दौरा किया। इनका यह दौरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे से मुलाकात के बाद हुआ है। वायुसेना ने मिराज 2000 की फ्लीट को लद्दाख के पास तैनात कर दिया है, जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। सुखोई 30 को पहले से अलर्ट पर रखा गया है, जिन्हें ऊपर के एयरबेस पर तैनात किया गया है। ऐसे ही मुश्किल हालात में मदद के लिए अपाचे और चिनूक जैसे सैनिक हेलीकॉप्टर लगातार मंडरा रहे हैं। Mi-17B5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी वहां जरूरी सामान पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के साथ ही भारतीय सेना के साथ अब वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने लेह का दौरा किया, जहां पर उन्होंने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। वास्तव में हिंदुस्तान आज चीन को बता रहा है कि कूटनीति का रास्ता जिस दिन चीन ने खुलाया, उसी दिन बंदूक की भाषा में उसको जवाब देने में भारत जुट गया। लद्दाख में लगातार भारतीय सेना की तैनाती LAC पर बनी हुई है, और हम मूवमेंट्स भी देख सकते हैं, चाहे सेना हो या फिर वो सिविल ट्रक्स जो मदद के लिए, सामान लेने के लिए, चाहे रसद, चाहे BRO की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए हमेशा नजर आते हैं। चीन जितने सैनिक अपना सामने रखता है, भारत उसका मिरर डिप्लॉयमेंट करता है, उतनी ही संख्या में सैनिकों को रखता है, साजो सामान रखता है, हथियार रखता है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई कोताही नहीं, और बिल्कुल तेजी से आगे उस हिसाब से बढ़ते जाएं। क्योंकि बातचीत लगातार बेनतीजा निकल रही है, कुछ उसमें से खास निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन इस सब के बीच भारत को चीन पर बिना विश्वास किए हुए, उसकी तरफ से बातें बहुत कही जाएंगी, लेकिन बिना विश्वास करते हुए अपनी सैन्य तैनाती बिल्कुल दुरुस्त रखनी है। नियंत्रण रेखा पर जवान लड़ रहे हैं, तो यहाँ नई दिल्ली भी इसी भाव में काम कर रही है कि पूरा हिंदुस्तान आज एकजुट है। राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया, जिससे एक ही ध्वनि निकली कि चीन के खिलाफ हिंदुस्तान एक है। साथ ही अपने हर जवान की शहादत में गिरे एक एक कतरा लहू का हिसाब होगा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है।
न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। लद्दाख में हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखा रहा है। वो चीन को बता रहा है कि इन नंगे बर्फीले पहाड़ों में बसे लद्दाख के जर्रे जर्रे पर हिंदुस्तान का नाम है, और अगर चीन नहीं माना तो वो खाक हो जाएगा। लेह में श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।